अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you are fine. Welcome to my channel Studies Fair. My name is Muqaddis Khalil. So today our topic is Get General English section के एक अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर एंड प्रेपोजिशन सेंटेंस करेक्शंस और दोनों शामिल हैं। अगर आप गेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करना चाह रही हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, ठीक है। मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैसेज को रीड करेंगे। पैसेज में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि टाइम कम है, मैं आप लोगों को समराइज बता देती हूँ कि फ्राइटर लोगों को फायर मैंने आग, सेफ्टी के बारे में आगाह देता है। स्मोक डिटेक्टर ऐसे आलात होती हैं जो आगे लगने की सूरत में जान बचाने में मददगार साबित होती हैं, ठीक है। उन्हें हर फ्लोर पर और बेडरूम के बाहर लगाना जाता है, मेन के बाहर लगाए जाते हैं, ठीक है। डिटेक्टर को उन जगहों पर नहीं लगाना चाहिए जहां हवा का ड्राफ्ट हो, जैसे कि विंडो या किचन हो गया हमारे पास। इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। अब हम फर्स्ट अपने एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम डज दिस लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फॉलो? मीन, इसका आंसर क्या है हमारे पास? क्रोनोलॉजिकल मीन, इसका मतलब क्या है? टाइम या सीक्वेंस का ऑर्डर में देना, ठीक है। ये जो है इंस्टॉलेशन की स्टेप को सीक्वेंस में दिया गया है, ठीक है। मीन वो कह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो किस सीक्वेंस से दिया गया है, ठीक है, वो आप इंस्ट्रक्ट करें, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है एमसीक्यूज, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज, ठीक है। इस पैसेज का मेन फोकस क्या था? इधर आंसर है द प्रॉपर इंस्टॉलेशंस ऑफ होम स्मोक डिटेक्टर्स। ये कैसे है कि सेंट्रल आइडिया हमेशा वो होता है जो रिपीटली एक्सप्लेन किया जा रहा हो, ठीक है। हमें किस तरह से आइडिया हुआ कि हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, ठीक है, जो बात रिपीट हो रही थी मीन पैसेज में वो हमने फोकस की, वही हमारा आंसर था। यहाँ डिटेक्टर का स्टेप जो है हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज की बात करते हैं। द पैसेज इम्प्लेस डेट एयर स्पेस इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। इसका आंसर क्या है? बी, क्लोज टू वेयर अ वॉल मीट अ साइलिंग। मीन, इसमें ये टिप है, आप लोग माइंड में रखें कि इन्फेयर करने का मतलब है कि लिंक के पीछे छुपी हुई बात क्या है। मीन के पैराग्राफ जो हमें दिया है उसके पीछे आखिर क्या रीजन है, ठीक है। ये टिप माइंड में रखते हुए देन आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एमसीक्यूज। यहाँ हिंट दिया गया है था कि स्मोक वहां तक नहीं पहुंचती, ठीक है। तो एंड फोर एमसीक्यूज क्या है? द पैसेज इंडिकेट दैट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ राइटर इज टू। अगर आप लोग टिप्स के थ्रू मीन कोई ऐसे ट्रिक्स यूज करके देन अपनी पैराग्राफ को यूज इजीली सॉल्व हो जाएगा पैराग्राफ हमारा, और टाइम भी हमारा कम लगेगा। के स्पीक टू स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स, ठीक है। एंड हमारे पास 5 एमसीक्यूज है। अ स्मोक डिटेक्टर मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड, के इसका आंसर क्या? आउटसाइड ऑल बेडरूम इन होम, ठीक है। कि हमारे पास टिप्स क्या है इसके पास? कि केयरफुली वर्डिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। कैसे? कि एक पैराग्राफ में बताया है कि आप लोग स्मोक डिटेक्टर को कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। हम कैसे करेंगे? आउटसाइड ईच स्लीपिंग एरिया को देखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने बेडरूम को सेव करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर और प्रेपोजिशन के सवाल देखते हैं जो गेट में अक्सर आते हैं। हमारे पास फर्स्ट है ही इज वॉकिंग द रोड, ठीक है। इसका आंसर है ऑन द रोड। कैसे है कि किसी सरफेस पर अगर कोई चल रहा है तो हम लोग ऑन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन का मतलब यही है कि ऊपर चलना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर चलना, तो उसको हम ऑन कहते हैं, ओके। एंड सेकंड है दे द बॉय फिल डैश द पाउंड। इसका आंसर क्या है? इन टू द पाउंड। जब किसी चीज के अंदर गिरना हो तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ओके। एंड थर्ड एमसीक्यूज क्या है? समरा इज गुड मैथमेटिक्स, ठीक है। एट आएगा इसमें, ठीक है। कैसे आएगा? गुड एट किसी स्किल या सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी स्किल या सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एट, ओके।
सेंटेंस 4 की बात करें, इसमें क्या है कि द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड डैश प्योर मिल्क। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फार्म प्योर मिल्क। ठीक है, हम लोग फार्म लगाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं। ओके, एंड देन 5 क्या है? ही इज वेल फीवर। ठीक है, इसमें क्या आएगा? विद आएगा। ओके, एंड हमारे पास 6 क्या है? देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। ठीक है, ऑफ कहाँ लगता है? के, की, को, इसके लिए हमारे पास ऑफ यूज किया जाता है। ओके, एंड 7 क्या? माई रूम इज इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट्स। विद आएगा। द प्लांट्स फ्लू डैश द फील्ड। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ओवर आएगा क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को आई होप प्रेपोजिशन की समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास कुछ MCQs है जिसमें सिंस, फॉर, पास्ट टेंस का भी यूज़ किया गया है, ओवरऑल सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले MCQs को देखते हैं। द रोमन्स डैश टू ब्रिटेन इन 54 BC। ठीक है, इसका आंसर क्या है? केम। एंड सेकेंड है आई हैव नॉट सीन यू डैश मंडे, कि मैंने मंडे को नहीं देखा था। तो मंडे की बात हो रही है। ठीक है, हैव नॉट लग रही है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस टेंस में ही आ रहा है जिसमें हमारे सिंस फॉर का यूज़ किया जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है वी डैश नॉट हैरी। ठीक है, हैरी को ज़रूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, दे वेयर मैनी स्टूडेंट्स डैश ऑल द आंसर, मीन कौन था? किसने आंसर दिया? हु न्यू। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हाउ न्यू। बिलाल इज गेटिंग डैश द कार आउट ऑफ द कार। व्हेन डैश इन्वेंटेड was the microwave invented। ठीक है, you had already left by 7 o'clock dash you, इसमें क्या आएगा? had not आएगा क्योंकि 7 o'clock की बात हो रही है। ओके, and we used to visit us but he dash no rarely come। the headmaster dash to speak to you, क्या आएगा? wants आएगा। Maria is an intelligent student। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टडीज़ फेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइए आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं गेट की तैयारी के लिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट हो। अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।